गुप्ता जी, जिस प्रकार से आज बाबरिया जी जो प्रभारी बने हैं, पहली बार आ रहे हैं, लगभग सभी नेता जो सुरजेवाला जी हों, किरण चौधरी हों, जो कांग्रेस की धड़ेबाजी अलग अलग मानी जाती है, वो चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पर, आपकी टिप्पणी क्या है? नहीं, सभी कांग्रेस के नेता तो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। आप कर्नाटक में देखिए, सारी कांग्रेस एक मुश्त होकर चली, खरगे जी के, राहुल जी के नेतृत्व में, और रणदीप सुरजेवाला जी ने वहाँ चलाई। ऐसे ही है दीपक बाबरिया जी, सभी कांग्रेस के नेता उनके साथ चलेंगे और उनकी बात मानेंगे। और हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत होकर निकलेगी और 70 से ज़्यादा विधानसभा सीट जीतेगी और 10 की 10 लोकसभा जीतेगी। आपको कैसे लगता है कि 10 की 10 सीटें लोकसभा और 70 प्लस विधानसभा? मुझे ऐसे लगता है कि मैं लोगों के बीच में हम जाते हैं, वहाँ डोर टू डोर कन्वेंसिंग भी की है हमने, नुक्कड़ सभाएं भी की हैं, उससे पता लगता है लोगों के रिस्पॉन्स का। तो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा, क्योंकि आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, आपकी सोच क्या है? मुख्यमंत्री का चेहरा तो हाईकमान तय करता है। हरियाणा की जनता तो कांग्रेस को वोट देगी और एमएलए और हाईकमान तय करेगा। बीजेपी तो 9 साल पूरे होने का पूरा जश्न मना रही है। हाँ, वो इसलिए जश्न मना रही है, उनका जाने का समय आ गया, इसलिए जश्न मनाना ही चाहिए उनको, बीजेपी वालों। कांग्रेस तो उत्साहित है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और हिमाचल के चुनाव परिणामों से, लेकिन दूसरी तरफ अगर कहीं गौर किया जाए, बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में आने के लिए अपना रोड मैप बनाकर चल रही है। बीजेपी का हरियाणा में अब कुछ नहीं। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मतलब इतना है, और लोग बड़े त्राहिमाम है बेरोजगारी से। हरियाणा की लीडरशिप और देश की जो कांग्रेस की लीडरशिप है, राहुल गांधी और खरगे जी की, हम 500 गैस का सिलेंडर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो 300 बिजली यूनिट हम माफ़ करेंगे, जो लोगों के राशन कार्ड खत्म कर दिए वो हम बनाएंगे। तो हमारे पास तो बहुत विजन है, हमारे पास कांग्रेस पार्टी के पास तो। और जो बेरोजगार युवा है हिंदुस्तान का, मोदी जी ने नारा दिया था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, रोजगार मिला नहीं। आज 11 करोड़ युवा हिंदुस्तान का सड़कों पे है, और इसलिए लोग मतलब विदेशों में जाके, दूसरे देशों में जाके नौकरियां कर रहे हैं। हर माँ बाप 20 लाख 25 लाख रुपए खर्च कर रहा है, कोई किला बेच रहा है, कोई एक घर बेच रहा है, कोई लोन ले रहा है। मतलब लोग आज समस्या में है, पूरा युवा भारत का समस्या के अंदर है। जिस प्रकार से युवा वर्ग की अगर बात करें, रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित है, विदेशों में जा रहा है, युवा वर्ग के लिए कांग्रेस की सोच क्या है? बेरोजगारी कांग्रेस के पास तो खरगे जी और राहुल जी के नेतृत्व में विजन है एक बहुत बड़ा, और मैं ये समझता हूँ हरियाणा में भी एक विजन है। हमारे जो नेता हैं, मतलब जो हमारे प्रभारी हैं, दीपक बाबरिया जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, कैप्टन अजय जी, और सभी हमारे साथी और कांग्रेस के महान नेता सारे हरियाणा के जितने भी हमारे साथी, देखो आप कितनी संख्या में आज आए हैं, चाव है। तो पार्टी सत्ता की तरफ जा रही है और बीजेपी बाहर हो रही है सत्ता से। एक बात बड़ी स्पष्ट पूछूंगा, आप कांग्रेस के साथ आज के नहीं जुड़े हुए, मैं आपको बहुत पुराना जानता हूँ। कांग्रेस के अंदर जब टिकटें बांटने का काम आता है, तब एक कोटा प्रथा आ जाती है कि ये इस ग्रुप से है, ये इस ग्रुप से, कईयों के साथ जाती भी हो जाती है। मिशन 2024 के लिए ये टिकट प्रथा कैसे हल होगी, ये मसला कोटा प्रथा कैसे छुटकारा होगा? कोटा प्रथा नहीं है। दीपक बाबरिया जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, प्रभारी हैं हरियाणा के, उन्होंने मध्य प्रदेश चलाया है, और यहाँ जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट मिलेगी, ये मैं ऐसा समझता हूँ, और पार्टी का भी सोच यही है। जिस प्रकार से पटना के अंदर विभिन्न राजनीतिक दलों के जो विपक्ष में, बीजेपी के अगेंस्ट हैं, तो विपक्ष में बहुत सारे नेता, बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे बड़े लोग इकट्ठे हुए, अब शिमला में अगली मीटिंग रखी गई है, इस घटनाक्रम को आप कैसे मानते हैं? इस घटनाक्रम के लिए तो मोदी जी और भाजपा सोच रही है कि ये घटनाक्रम क्या है। ये वही घटनाक्रम है जैसे 2004 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी और साइनिंग इंडिया का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। इसी प्रकार अब मोदी जी हारेंगे और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और सभी विपक्षी दल मिलकर अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। बीजेपी तो कह रही है सारा भानुमति का कुनबा इकट्ठा हुआ है कल। बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब बीजेपी तो झूठ बोलती है, धर्म की राजनीति करती है, सारा दिन जातिवाद की राजनीति करती है, उसी में लोगों को गुमराह करती है। देश के मुद्दों पे तो चुनाव ही नहीं लड़ती बीजेपी। वहाँ बजरंगबली जी के ऊपर कर्नाटक में चुनाव लड़ा, और अब भगवान बजरंगबली कांग्रेस के साथ आ गए, और जिसके साथ बजरंगबली है भगवान श्री राम भी उसी के साथ हैं। धन्यवाद। तो ये है सुरेश गुप्ता जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमारे से बातचीत की। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर का कोई चेहरा नहीं है, कोई नाम नहीं है। जो कांग्रेस के विधायक जब मेजोरिटी आएगी वो निर्धारित करेंगे, या आलाकमान निर्धारित करेगी, वही होगा। दूसरी अहम बात इन्होंने कही कि बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए पटना में हुई मीटिंग जो विपक्षी दलों के नेताओं की हुई, उनको भानुमति का कुनबा जोड़ने की बात से जोड़ा जा रहा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।